नमो नारायण। आप सबका दिन मंगलमय हो, आनंदकारी हो। आप चहकते महकते रहें। ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे, ऐसा ही मेरी हमेशा मंशा रही है। हमेशा आशीर्वाद और दुआएं रही हैं। आज नवरात्रों के उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो नवरात्रे आ रहे हैं और 19 तारीख से लोग नवरात्रे जो है वो माँ भगवती का वाहन करेंगे 9 दिन के लिए। लेकिन उसके लिए आपको ये बता दूं कि 19 तारीख को जो लोग सूर्य उदय की तिथि को मानते हैं, अब सूर्य उदय की तिथि जैसे 19 तारीख की जो सूर्य उदय की तिथि है, जो समय है वो 6:52 के बाद तिथि चेंज हो रही है। तो अमावस्या है 6:52 तक। तो अमावस्या पे आप प्रतिपदा का काम कैसे करेंगे? जो लोग बोलते हैं कि सूर्य उदय के बाद की तिथि को मानते हैं, तो उनके लिए तो फिर 19 तारीख को तो नवरात्रे हो ही नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 19 तारीख को पंचांग में भी ये लिखा हुआ है, दिवाकर पंचांग की बात कर रहा हूँ, कि तिथि क्षय है। तो तिथि क्षय वाले दिन भी उसका औचित्य नहीं रह जाता। और रौद्र नाम का जो संवत्सर है, इस साल जो हमारा जो नया वर्ष आएगा वो इस नवरात्र से शुरू होता है। तो ये तो पहला मुद्दा जो आपको बताया मैंने, आपको जो जानकारी देनी आवश्यक थी कि 19 तारीख का नवरात्रा जो भी है, जब तिथि क्षय हो जाती है या तिथि के अंदर उसका उस प्रकार से लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ भगवती का नाम आप जपेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो लाभ ना मिले। लेकिन जो अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो वो 20 तारीख के बाद उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। पंचांग में भी है 19 तारीख से, लेकिन 19 तारीख की तिथि क्षय है। मेरे पास पड़ा हुआ है दिवाकर पंचांग, और यदि आप देखना चाहें तो इस पर सबसे पहला जो 19 तारीख का तिथि लिखी है, तो इसमें तिथि क्षय है। तो यदि आप मंगा लेंगे ऑनलाइन, दिवाकर पंचांग है, पंचांग दिवाकर के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगा। और नहीं तो गूगल पे इस वक्त सब कुछ अवेलेबल है, तिथियां कब क्षय हो रही हैं, सूर्य उदय का समय क्या है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, पहला तो ये। दूसरा, आपको जो नवरात्रों में आपको जो कलश लेना है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, कलश जो भी आप लें या तो मिट्टी का लें, तांबे का लें, पीतल का लें, स्टील का बिल्कुल मत लें। चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात, सोने का हो तो और अच्छी बात, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और जो 9 दिन आप अनुष्ठान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं, तो आपको उस समय जो मंत्र शक्ति का जो ऊर्जा होती है वो बहुत प्रबल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो उस जल को आपको फेंकना नहीं है, उस जल को आपने पीना है। वो जल पिएंगे वो लाभप्रद होगा। और जो ज्वारे जो जौ बीजते हैं आप, वो भी खाने योग्य होते हैं, उनको भी खाया जाता है। हम उसकी ऊर्जा को, उस शक्ति को मतलब इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम उसका उपयोग ना करके उसको हम फेंक देते हैं नदी में, पेड़ों के पास, कोई जल स्रोत है वहाँ पर। तो वो भी ठीक नहीं है। तो वो खाने के लिए है, उसको आप मेरे अगर पिछली वीडियो में मैंने पहले भी बता रखा है, आप वहाँ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो ज्वार होते हैं, जो जौ होते हैं, वो जब उगते हैं तो उसके आप उसकी जड़ को नीचे से काट के मिट्टी को मिट्टी में डाल दें, जड़ को खाद के रूप में मिट्टी में डाल दें, और जो ऊपर के हैं उसको धो के सुखा लें, और फल में, सब्जी में, सलाद में, कच्चा जैसे भी आपको लगे, उचित लगे, आप खा सकते हैं। नहीं तो ड्राई करके पाउडर बना लें और शेक बना के पिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और जो जल है जो मटके में रखा जाता है, वो गंगा जल रखा जाएगा। गंगा जल रखेंगे तो उसको पीने में आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि गंगा जल जो है हमेशा ही शुद्ध रहता है। दूसरे जल में कई बार कीड़े काई लगने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यदि मटकी में, मिट्टी के मटकी में रखेंगे तो संभावना काई लगने की कम है। बाकी चांदी के, तांबे के और पीतल के बर्तनों में भी, तो भी वहाँ पे भी दिक्कत नहीं है।
तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जीवन आपका है, निर्णय भी आप ही को लेना है। और जो कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, लोगों को नहीं मालूम है। नारियल को खड़ा रख देते हैं। नारियल खड़ा नहीं रखना है। लोटे में या कलश में या जो भी आपने रखा है पात्र, उसके अंदर नारियल को खड़ा नहीं रखेंगे, उसको लिटा के रखेंगे, क्योंकि लिटा के ही नारियल रखा जाता है, खड़ा करके नहीं रखा जाता। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे हमारे नई मोडालिटी के लोग हैं, और जो ये नई नई मोडालिटीज़ में अपनी कलर डायरेक्शन और ऐड ऑन करके, तो अब वो बोलते हैं कि अजी आप हल्दी डाल दो, आप दाल डाल दो, आप मिट्टी डाल दो, आप कुछ डाल दो। तो ऐसा कलश में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, और डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र शक्ति तो आपने उत्पन्न की, उस ऊर्जा का स्रोत बना वो जल। उस जल के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई जो आपके पूरे परिवार को अमृत प्रदान करेगी, और आपने क्या किया, उसको बाद में जल को फेंक दिया। जल कहाँ डालेंगे आप, गमले में डालेंगे। तो वो 9 दिन का जो पाठ है, वो आप पाठ जब करोगे, उस जल को आपको पीना है, आचमन करना है, और उसके साथ साथ उसको घर में पिलाएं या सब्जी में डाल दें। उसका छिड़काव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छिड़काव कर दें, लेकिन उसका अनादर ना करें, उसको जल प्रवाह ना करें। और जिसमें आप जौ बीजेंगे, तो जौ वाला जो बर्तन है भगोना, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो आप किसी भी पार्क में, छत पे, कहीं पर भी ऐसी जगह पर जो घर से बाहर हो, पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था के लिए वो रख सकते हैं, तो वो उस काम में आ जाएगी। और मटकी का सदुपयोग तो वैसे भी किया जाता है। मटका अगर आपका मिट्टी का है तो आप उसको यूज़ करें, पानी पे पिए, उसके अंदर मटकी वाले पानी का तो उपयोग अलग अच्छा होता है। तांबे में, पीतल में, चांदी में, सोने में, इसके अंदर पानी पिएंगे तो उनके अपने अपने सत्व जो हैं वो आपको उस जल में मिलेंगे। लेकिन जल का अनादर नहीं करें, फेंके नहीं। और जो मूर्ति विसर्जन वाली लोगों को है कि मूर्ति विसर्जित कर देते हैं, या मूर्ति को जल प्रवाह कर देना है, या उसको पेड़ के पास रखा ना, वो भी नहीं करने की आवश्यकता आपको। मूर्ति के अंदर वो ऊर्जा, आपने उस मूर्ति को जागृत किया। वो जल प्रवाह करने का या वो बदलने का नियम तब हुआ करता था जब कैलेंडर होते थे कागज़ का, और कागज़ की प्रतिमा जो है, एक साल के अंदर पानी के छींट लगते हैं, अभिषेक करते हैं, मानसिक रूप से भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो छींटा आ जाता था, तो वो कैलेंडर, वो कागज़ जो है गल जाता था। तो इस वजह से अगर आप मूर्ति सेवा कर रहे हैं तो आपको वो जल प्रवाह नहीं करनी है, उसको घर में ही रखें, उसकी सेवा करें। और वो जो ऊर्जा है, वो इतनी पावरफुल ऊर्जा आपके लिए काम करेगी कि आपकी जितनी भी आपने जो तपस्या की है, उस तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। तो ये आपकी एक बात और हो गई। तो एक तो आपको कलश के ऊपर नारियल सीधा रखना है, और कलश आपको बता दिया मिट्टी का रखें, तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का, लेकिन स्टील का कोई भी बर्तन भगोना ना रखें। स्टील का या कोई अदर मेटल वाला जो है वो भगोना आप ना रखें। ये मेरी मान्यता है, हो सकता है किसी के मन में, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो अपने अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आया तो मैंने आपको ये बात साझा की है। तो आप इस पे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको उसका लाभ अवश्य होगा। जो ज्वार होती है ना, उसको बीजने के लिए आप मिट्टी, और मिट्टी के साथ थोड़ी सी रेत मिक्स कर दें, छान के मिक्स कर लें, और उसके अंदर जौ को बीजें, और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, पानी का छिड़काव करें। और पानी का छिड़काव करने के बाद किसी अच्छे भगोने से, कोई भी ऐसा मेटल का या कोई भी भगोना लेके उसे ढक दें उसको, ताकि उसके अंदर वाष्पीकरण होगा तो उसकी ग्रोथ जल्दी होगी। वो ग्रोथ जल्दी होगी, जो कहते हैं ना, हमारे जौ आई नहीं, माता रानी ने दर्शन नहीं दिए, तो उसमें मिट्टी या जौ जो ढंग से नहीं हम बीजते हैं, तो मिट्टी के अंदर रेत हल्की सी मिलाएं, और जौ अच्छी क्वांटिटी में अच्छे से धो लें उसको, मतलब धो के एक दिन पहले रात को भिगो के नहीं रखनी है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि एक दिन पहले रात को भिगो देते हैं। तो आपने एक दिन पहले रात को भिगो के क्या किया, अमावस्या के प्रभाव को उसमें शामिल कर दिया। तो अमावस्या के अंदर कोई भी ऐसे शुभ काम नहीं करते, और हमारा नया दिन लग रहा है, तो 19 तारीख को अगर करेंगे तो 8 बजे के बाद ही करेंगे, वैसे तो 6:52 के बाद। और वैसे तो 19 तारीख को जो है वो गुरुवार है, और तिथि क्षय है। और तिथि क्षय होने का मतलब उस तिथि में किए गए कोई भी कार्य उतने
लाभप्रद नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ भगवती का या किसी भी इष्ट का नाम लेते हैं तो वो खाली नहीं जाता है। एक बार राम कहा हुआ भी खाली नहीं जाता, तो ये कैसे खाली जाएगा। तो आप ये काम करें। और यदि कोई भी आपको लगता है कि मेरे प्रति आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। और अगर ये आपको वीडियो लाभप्रद लगे तो इसको आगे ज़रूर भेजने का प्रयास करें। किसी का भला हो जाएगा, तो कहते कर भला हो भला अंत भले का भला। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ठाकुर जी की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नमो नारायण। राधे राधे।